इस तरह से हम अनाज घर में ला के रखते हैं। जैसे कि चावल हमारे हैं, तो इस तरह से चावल जो होते हैं, जब पुराने चावल होते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से वो हमारे हाथों में, ये देखिए जी, डस्ट वगैरह लग जाती है, क्योंकि जब कीड़ा लगता है ना, तो वो चावलों को खाता है, तो नीचे से इस तरह से आटा बन जाता है। जो इसको रखेंगे तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो आप इसी तरह से इसको छोटे छोटे हिस्सों में रख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ये गोलियां वाला जो टैबलेट वाला रैपर है ना, मटीरियल बनाया हुआ है, इसको आपने इसमें रख देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त छोटे छोटे जुगाड़ लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं। क्योंकि इस तरह से अक्सर हमारे सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, जब हम चूल्हे की गैस आती है ना, तो हम इसको चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें हवा का प्रेशर आता है। और जब हम इसके साथ तीली वगैरह जलाने के लिए लगाते हैं, लाइटर वगैरह, तो ये बिल्कुल आग जो होती है बिल्कुल नहीं लगती। तो आपने करना क्या, इस तरह से जो बर्नर होते हैं इनको आपने एक तो उतारना, उसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी। सफाई करने के बाद आपने करना क्या, आपने लेना टूथपेस्ट, किसी भी कलर का है, जो भी आपके पास है, कोलगेट है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने इसी तरह से ना, ये वाला जो बर्नर है ना, इसकी इस तरह से साइडों पे आपने इस तरह से अप्लाई करना, जैसे मैं कर रही हूँ। जब आप इस तरह से आप अप्लाई करके लगाएंगे ना, तो आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जो इसमें से हवा वगैरह खारिज होती है, गैस नहीं आता ना, तो इससे अपोजिट आपको मिलेगा। बिल्कुल आपके जो चूल्हे की है वो हवा नहीं आएगी, आपको गैस ही नहीं आएगा इससे। तो आप जब इसको आग लगाएंगे, तो एक ही बार लगाएंगे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने लगाने के बाद चूल्हे के ऊपर आपने इसी तरह से इस बर्नर को रख देना। अभी मैं आपको आग जला कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। देखिए, इस तरह से आप आग जलाएंगे ना, तो बहुत आसानी से जो आपका चूल्हा है वो जल जाएगा। ये देखिए जी, एक ही बार लगाने से तो चूल्हा जो जल गया है। तो आज के बाद आपको जो परेशानी होती है कि सर्दियों में जी गैस नहीं आ रही है, हवा आ रही है, जिन जिन मेरी बहनों को शिकायत है कि जी गैस नहीं आ रहा, हवा आ रही है, हम जब चूल्हे को आग जलाते हैं तो बिल्कुल जल लगती नहीं है हवा, इसमें से हम हवा की प्रेशर आता है। तो आज के बाद आपका मसला हल हो गया। जब भी आपके चूल्हा इसी तरह से करे, तो आपने बर्नर को उतारना है, उसके साथ उसको सफाई करने के बाद आपने टूथपेस्ट उसके साथ लगा देना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अभी मैं आपको चूल्हा तेज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितना इससे गैस हमारे चूल्हे में आ गया। तो इसी तरह से आप भी अपनी परेशानी का हल इस टिप को फॉलो करके ख़त्म करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो ज़रूर लाइक। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की बोतलें हमारे घर में होती है, तो आपने करना क्या, इस बोतल को आपने यहाँ से इस तरह से कट कर लेना। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, क्योंकि अक्सर हमारे सब बहनों की शिकायत होती है कि किस तरह से हम अपने ये सिंक को खोलें, तो ये इसका जो पाइप होता है, नाली होती है, वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है। तो हम इसका हाथ से इस तरह से ब्लॉकेज उसकी खोलेंगे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह से आपने बोतल को कट कर लेना, जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो अभी हम आपको कट करके दिखाते हैं। क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं ना, कट करते हैं, तो आवाज़ आती है, तो फिर वीडियो में आपको शोर नज़र आता है, शोर जो सुना जाता है। तो इस तरह से बोतल भी कटनी होती है। देखें, जिस तरह से आपने कट के इसे लेवल कर लेना, इक्वल कर लेना। तो आए हम आपको दिखाते हैं हमने इसका क्या करने जा रहे हैं। इस तरह से जब हम टूटी को खोलते हैं ना, नल को खोलते हैं, तो हमारा जो सिंक है वो इस तरह से ब्लॉकेज होता है। ऊपर से तो हमें नज़र नहीं आता, या तो हम इसमें तीले लगाते हैं, या हम इसमें कोई तार के साथ इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल ये करना, इस तरह से आपने लेनी ये वाली बोतल, इसके साथ आपने इस तरह से टैप टैप करना इसको। इस तरह से जब आप टैप टैप करेंगे ना, तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा जो ब्लॉकेज है ना वो खुल जाएगा। तो ये इतनी सी बात है। इस तरह से आप अपने घर में ऑर्गेनाइजर बना के रखें, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इसको आप बिल्कुल ना फेंकें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसी तरह से आप अपने नल को खोलें। ये देखिए जी, कितनी आसानी से जो इसका पानी रुक रहा था वो इस तरह से जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। होते तो छोटे छोटे जुगाड़ है जो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक। टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, इस तरह की हमारी चाय की पत्ती को, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, हर चीज़ में मिलावट आती है। तो किस तरह से हम इसका पता कर सकते हैं कि ये चीज़ मिलावट शुदा है या नहीं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने एक गिलास पानी लेना जी। ये मैं आपके सामने ले रही हूँ, ये देखिए जी। तो हम अभी इसका टेस्ट करते हैं कि किस तरह से ये आया। जो पत्ती चाय की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये मिलावट है या ये खालिस पत्ती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें पत्ती को डाला, और ये आपके सामने अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से कुछ हमने इसको थोड़ी से हल्के से हाथ के साथ इस तरह से हमने इसको हल करना। हल करने के बाद अगर इसने कलर छोड़ दिया, उसी वक्त
इस तरह से हमने थोड़ा-सा चम्मच के साथ पानी को, इस पत्ती को इस तरह से हमने हल किया, तो ये देखें इसमें से कलर कितनी जल्दी ऊपर आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, इस तरह से पता चल जाता है कि ये जो पत्ती है ना आया, जो हम चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, हालाँकि ये एक अच्छी कंपनी की है, वो बहुत अपने आप को अच्छी कंपनी मानी जाती है, उसकी चाय है। तो ये उनकी पत्ती है, तो ये देखें इसने कलर छोड़ दिया, तो इससे साबित हुआ कि ये हमारी जो पत्ती है इसमें ज़रूर मिलावट है, इसका कलर ऊपर आ गया। अगर ये इसी तरह से पड़ी रहती तकरीबन 10 मिनट के बाद हम देखते तो थोड़ा-सा ये इस तरह से इससे भी कम कलर आता, तो ये हमारी जो पत्ती चाय की होनी थी ये असल होनी थी। ये देखें जी, इस तरह से मिलावट जो चीज़ें हम खा लेते हैं, अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ है। इतनी महंगी हमारी भी चाय की पत्ती लेते हैं और इतनी मुश्किल से हमारी हम अपने महीने का ग्रोसरी वगैरह इकट्ठी करते हैं, तो ये इस तरह से है कि अगर हमारी ये चीज़ें ज़ाया हो और ये इसमें मिलावट शुदा होगी तो क्या हमारा क्या बनेगा। अल्लाह पाक इनको हिदायत दें। ये देखें जी, बिल्कुल ये मिलावट शुदा है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइंदा हम भी एहतियात करेंगे, आप भी इसी तरह से एहतियात करें, चीज़ें चेक किया करें घर में कि आया ये सही है या गलत है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली। इस तरह से हम जब दाल वगैरह अपने घर में लेके आते हैं ना, चने वगैरह लेके आते हैं, तो उनको भी कीड़ा लग जाता है। जब कीड़ा लगता है तो वो इस तरह के दाने हो जाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से दानों को खा लेते हैं कीड़ा। तो आपने करना क्या है, क्योंकि हमारे घर में मसाला जार जब होता है तो हम उनमें से इस तरह से लौंग निकालेंगे, तकरीबन 3-4 लौंग निकालेंगे, इस तरह से हम इसमें रख देंगे। अगर लौंग की जो खुशबू होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत ज़्यादा इनको अफेक्ट करती है और इससे जो कीड़े होती है ना और जिसमें लगता है कीड़ा तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो आपने इसी तरह से करके किसी एयर टाइट जार में इन चनों को डालना, उसके ऊपर से उसको अच्छी तरीके से बंद कर देना ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए। तो ये वाले जो लहसुन के 2 जवे हैं ना, आपने इसी तरह से रख देने। बल्कि अगर आपके पास लहसुन के जवे नहीं हैं तो इस तरह के डंडल होते हैं, आपने इसको इसके अंदर रख देना ताकि ये इसकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है जिससे कीड़े बहुत जल्दी मर जाते हैं। इस तरह से आपने अपने चनों और अपने जो दालें वगैरह होती है उनको भी आपने इसी तरह से महफूज करना ताकि इनको कीड़े से महफूज हो जाएगी। तो आप इसको एयर टाइट जार में बंद करना ताकि इसकी जो एयर है वो टाइट हो जाए तो कीड़ा ना लगे। इसी तरह से अगर कीड़ा लगा भी होगा तो वो 1-2 दिन में मर जाएगा। तो आपने ज़रूर इसी तरह से किया करें। अगर आप लंबे अरसे के लिए दालें लेके आते हैं ना तो आप उन दालों को हफ्ते बाद या महीने बाद 15 दिन बाद आप इस दालों को ज़रूर धूप में लगाया करें, क्योंकि आगे मौसम आ गया है ठंड का, सर्दी का, तो ये धूप कम निकलेगी तो इसी तरह से वो बन जाते हैं अंदर कीड़े मकोड़े। तो आप इस दालों को, अपने चावलों वगैरह को ज़रूर धूप लगाया करें। तो इसी तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये महंगाई का दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी आती है, ज़ाया हो जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से आप अपने पैसों की बचत करें वाली। इस तरह से हम जब चीनी लाते हैं, इसको रखते हैं तो नीचे से बहुत बारीक बारीक जो होती है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं कक्की कीड़ियाँ, तो वो चींटियाँ लग जाती है जो बहुत बारीक होती है। तो इस तरह से हम अपनी चीनी को इससे किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो यही लौंग जो हमारे होते हैं यही हमने इसमें रखने। एक बार आप रख लेंगे ना लौंगों को, तो दोबारा जब आप दोबारा चीनी डालेंगे तो इसको आपने इसी तरह से रखना और ऊपर से आपने इसको इस तरह से अंदर कर देना, चावल चीनी के अंदर आपने इसको कर देना और इसको आपने उसका जो ढक्कन है वो इस तरह से आपने कस के बंद कर देना ताकि ये एयर जो टाइट हो जाए। तो इसी तरह से आप अपनी चीनी को भी महफूज रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो महंगाई की चीनी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को महफूज करें, खराब होने से बचाएं, क्योंकि अगर चींटियाँ लग जाती है तो वो हम जब चाय वगैरह में, दही वगैरह में, किसी चीज़ में भी डालते हैं तो ऊपर से चीनी वो चींटियाँ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। कि इस तरह से आप अपनी चीज़ों को वेस्ट होने से बचाएं, क्योंकि ये महंगाई का दौर है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली इस तरह से हम जब लहसुन लेके आते हैं तो इसको हम छीलते हैं तो हमारे हाथों में, ख़ास तौर पर हमारे नाखून में बहुत पेन होनी शुरू हो जाती है कि हम इसको बार बार इस तरह से छील दें। तो आज हम आपको इतना आसान टिप बताऊंगी कि वो बड़ी ज़बरदस्त टिप है जिससे ना तो आपके हाथ थकेंगे ना ही आपको आपके नाखूनों में पेन होगी। तो इस तरह से आपने सबसे पहले अपनी जो लहसुन है इसकी इस तरह से आपने एक एक कली कर लेनी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको अप्लाई भी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी ये वाली टिप आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और फॉलो करें मेरी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी कंटेनर ले लेना जो भी खाली आपके घर में हो, बेशक गोल हो, चाहे आप इसमें वो ले लें, शीशे का जार ले लें, जाम वाली कोई शीशी हमारे घरों में खाली होती है तो इस तरह से आप वो ले लें। तो आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आपने सारा लहसुन इसमें डाल देना और इसके ऊपर से आपने इस तरह से इसको, ये देखें जी, हमने इसको बंद कर दिया। अब आपने करना क्या, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ तो आनी नहीं, आपने देखना।
तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना। तो करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे जो लहसुन के जवे हैं वो देखिए जी इतनी आसानी से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अक्सर अगर थोड़ा सा हमारा लहसुन गीला होना तो ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल आता है। अगर आपको ये वाली टिप्स भी ज़रा मुश्किल लगती है तो आपने करना क्या, इसी तरह से आपने एक एक कली करनी है और इसको आपने इसी तरह से एक प्लेट में रख देनी। प्लेट में रखने के बाद आपने करना क्या, इसको आपने माइक्रो ओवन हर घर में होता है क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है। इस तरह से आपने उसमें प्लेट को रख देना। तकरीबन आपने 30 सेकंड के लिए इसको उसमें थोड़ा सा गर्म करना है और आप जब निकालेंगे तो ये इतनी आसानी से आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये हर रोज़ का और हर घर का मसला है, लहसुन छीलना सबको मुश्किल लगता है। तो आप इसी तरह से करें। अगर ये देखिए ये मैंने इसको शेक किया है तो ये बहुत आसानी से ये उतर रही है छिलके इसके। इतना हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, ना ही मेरे नाखून को इतना इसमें पेन वगैरह होगा। तो ये देखिए इस तरह से आप भी इसको शेक करने के बाद बहुत जल्दी आप अपने लहसुन को छील सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें कि आपको जी हमारी टिप कैसी लगती है। तो ये देखें जी इसी तरह से आप अपना लहसुन ढेरों लहसुन छील सकते हैं, वो भी बगैर किसी मेहनत के। अगर आपको ये वाली हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर किया करें। तो अगर आपको ये वाली टिप ज़रा मुश्किल लगती है तो आपने करना क्या, आपने इसी तरह से सारी लहसुन की कलियां निकाल लेनी एक एक करके। उसको आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए अपने माइक्रोवेव में उसको टाइम लगाना। तो वो भी आप निकालेंगे तो इसी तरह से वो बहुत जल्दी आपका लहसुन जो है वो छील जाएगा। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमारे घरों में कीड़े मकोड़े चिंटियाँ अक्सर चूहे होते हैं जिनसे हमने जान छुड़ाते हैं बार बार, तो वो भी हमारी जान छोड़ते नहीं। तो किस तरह से आप अपने चूहों को भगा सकते हैं अपने घर से, चिंटियों को और जो कॉकरोच है उनको। आपने सबसे पहले इस तरह से आपने लेनी चीनी को भी आपने बारीक पीसना। तो ये मैंने लौंग लिए, ये भी आपने बारीक पीसने। अभी मैं इनको बारीक पीस कर आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल कर। इस तरह से आपने भी बारीक चीनी को पीस लेना है, इसी तरह से आपने लौंगों को भी पीस लेना है जैसे मैंने ये बारीक कर लिया। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने किन क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी। और तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है मीठा सोडा का, हमारे घर में हर वक्त होता है। तो आपने ये भी इसी तरह से जितनी तादाद में हमने ये लौंग और चीनी ली उसी हिसाब से हमने ये वाला जो मीठा सोडा वो भी इसमें इस तरह से ऐड करना। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से आपने हल कर लेना। इसमें आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से विम नहीं है, मैक्स लेमन मैक्स नहीं है, तो आपने करना क्या, आप इसमें शैम्पू डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपने इस तरह से इसमें चंद कतरे इसके ड्रॉप जो है वो आपने डालने। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ये लिक्विड बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि हमारे जो घरों में चूहे वगैरह आते हैं, एक बार चूहा हमारे घर में घुस जाए तो वो हमारी सारी चीज़ों को कुतर कर ख़राब कर देता है। अगर खाने में चल जाए, किसी चीज़ में चल जाए, एक तो हमें उसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, तो दूसरा वो हमारी चीज़ों को बेड़ा गर्क कर देता है। इसी तरह से अगर हमारे घर में छिपकली वगैरह आती है तो उसकी भी स्मेल हमें बहुत बुरी लगती है, और ख़ासकर तौर पे उनसे तो हमें इतना डर लगता है कि बस क्या बताएं। तो आपने इन चीज़ों को इसी तरह से हल करना है जैसे मैं, क्योंकि इसमें चीनी जो है, चीनी वो चूहे को भी बहुत अच्छी लगती है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है जब वो इसको मीठे सोडा और जो हमने इसमें बिस्किट वगैरह जो होते हैं, वो रस वगैरह जो होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से शौक से खाते हैं, वो सारा ख़राब कर जाते हैं। तो दूसरी चीज़ इसमें हमने मीठा सोडा और लौंग डाला है, इसके साथ ही हमने जो डिश वाश डाला है ना, इससे अगर जो चूहे खाएंगे ना तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा, उनके पेट में गैस हो जाएगी, तो वो बाहर को भागेंगे। खाने के बाद अगर इसको पानी ना मिलेगा तो वो वहीं से मर जाएंगे और दोबारा आपके घर में कभी ना आएंगे। तो आपने करना क्या, इस तरह से हमारी जो टैबलेट वगैरह के हमारे घर में रैप होते हैं हम इनको फेंक देते हैं। अक्सर हमने आपको बताया कि ये भी बड़ी कारगर चीज़ें हैं, तो इसको आपने कभी भी नहीं फेंकना, बल्कि इनके ऊपर से आपने जो इसका बैक है ना वो आपने क्लियर कर लेना। इसी तरह से ये देखें हम इनको अच्छे तरीके से इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए आइडिया है, क्योंकि हम इन चीज़ों को इस तरह से हम कहीं भी रखेंगे ना तो जो हमारी जहाँ पे भी हम चीज़ इसको रखेंगे तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो आप इसी तरह से इसको छोटे छोटे हिस्सों में रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपने ये गोलियां वाला जो टैबलेट वाला रैपर है ना, इसमें आपने इसको आपने इसमें रख देना है। तो ये देखें अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना, किस किस जगह पे आपने इसको रखना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, और ना ही आपका घर इससे ख़राब होगा, ना ही आपके घर में आपके किचन में गंद पड़ेगा। तो ये देखें इस तरह से हमने ये सारा इन चीज़ों इसमें डाल दिया रैपर में। अभी हम आपको डाल कर दिखाते हैं। ये देखें जी इस तरह से हमने इन सारी रैपर में सारी
मेडिसिन जो हमने बनाई है चूहों को मारने के लिए, उसको हमने इसमें डाल दिया है। अगर इसमें ये वाली जो है इसको हम हाथ से उतार लेंगे, हमारे हाथ को कुछ नहीं होना, हम अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। तो अभी हमारे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से अब हमने लेनी है कैंची। कैंची लेने के बाद हमने इसको इस तरह से कट करना है। ये देखें आपके सामने, अभी हम आपको कट करके दिखाते हैं। इतने अच्छे तरीके से ये कट हो जाएगी और ये एक एक टैबलेट बन जाएगी। जहाँ जहाँ आपको नज़र आए कि यहाँ पे भी आपके चूहे यहाँ पे भी आते हैं, किचन में आते हैं, आपके घर में कपटों में आते हैं, कपट के नीचे आते हैं, तो इसी तरह से आपने बेड के नीचे आते हैं, वहाँ वहाँ आपने इसको रखना है। तो बहुत पसंद होता है इस तरह से। वो आटे की हम जब रोटी वगैरह पकाते हैं तो ज़रात वगैरह रह जाती है चूल्हे के ऊपर, तो इस तरह से वो चूल्हे के ऊपर ज़रूर आते हैं जो चूहे होते हैं। तो इसी तरह से आपने चूल्हे के इर्द गिर्द इस तरह से रख देना, या तो आपने चूल्हे के नीचे भी रख देना। इसी तरह से आपने जहाँ जहाँ आपको पता होता है घर में कहाँ चूहे आते हैं, वहाँ वहाँ पे आपने एक एक टैबलेट उठानी, इसी तरह से रख देनी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी आपके लिए बड़ी सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम अनाज घर में ला के रखते हैं। जैसे कि चावल हमारे हैं, तो इस तरह से चावल जो होते हैं, जब पुराने चावल होते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से वो हमारे हाथों में, ये देखिए जी, डस्ट वगैरह लग जाती है, क्योंकि जब कीड़ा लगता है ना तो वो चावलों को खाता है, तो नीचे से इस तरह से आटा बन जाता है, जो हमारे ये देखिए हाथों में अच्छी तरह आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से लग जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये हमारे जो चावल है, आपके चावलों में कीड़ा लगा है। तो आपने इन अपने चावलों को किस तरह से कीड़े से महफूज करना है। नए चावल लाएँ तो उनमें तो ये चीज़ नहीं होती। अगर हम पुराने लाएँ या हमारे घर में पड़े पड़े चावल इस तरह से हो जाएंगे जिसमें आटा लगता है हमारे हाथों को, तो आपने करना क्या, क्योंकि बाजार से बोरक पाउडर जो होता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने बोरक पाउडर लेना, तो आपने चावलों में इस तरह से लगा देना। अगर आपके पास चावल ज़्यादा है, 50 किलो है, तो आपने 100 ग्राम बोरक पाउडर लेना, वो उसको आपने इसी तरह से अच्छी तरीके से चावलों में इसको हाल कर देना। ये बिल्कुल आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं होगा। जब आप इसको पकाएंगे तो आप इन चावलों को अच्छी तरीके से हल करेंगे तो ये सारा निकल जाएगा, इसका असर निकल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपके पास 100 ग्राम नहीं है तो आपने 50 ग्राम ज़रूर होना चाहिए, 50 किलो 100 चावलों के थैले के लिए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ बाज़ार से हम पैसों की लेके आती है, महंगाई का दौर है, तो इस तरह से हमारी जो चीज़ें वेस्ट हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है। तो आप अपनी चीज़ों, अपने अनाज को इस तरह से महफूज कर रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।